ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्बलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवदनालये द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को परिच्छेद 59 पढ़ रहे हैं। इसमें टॉपिक है केशव के साथ वार्तालाप, ईश्वर के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा। तो ठाकुर केशव के प्रति हंसते हुए उनसे कहते हैं, तुम्हें बीमारी हुई है, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उद्यास्त हो चुका है, इसलिए ऐसा हुआ है। जब भाव होता है तब कुछ समझ में नहीं आता, बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है, जब बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी ही देर बाद देखा कि किनारों पर लहरें थोड़ो जोरों से थपेड़े जमा रही है और पानी में उथल पुथल मच जाती है। कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है। किसी कुटिया में किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डांवाडोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीजों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महाउधम मचा देती है। ज्ञान अग्नि पहले काम क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को, इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस अब सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ असर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखवाया? फिर सभी हंसते हैं। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं, हंसी रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हंस रहे हैं। ठाकुर पुनः वार्तालाप करने लगे। फिर से केशव से बोले, त्रिदु कहता था, ना तो मैंने ऐसा भाव देखा है और ना ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था, क्षण क्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पड़ता था, 2 लाख चींटियां काट रहे हैं, परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राम कविराज देखने के लिए आया। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूँ। तब उसने कहा, क्या यह पागल है, 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है? केशव से, उसकी इच्छा? माँ, सब तुम्हारी ही इच्छा है। ऐ तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। माँ, कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूँ। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छांटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है, शायद इसलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। ठाकुर और केशव हंसने लगते हैं। जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है। जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर में सोया करता था, कहता था माँ केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूंगा। तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल पर चीनी चढ़ाई थी। माँ के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव पर ठाकुर के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को ले लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं।
ठाकुर, परंतु इस बार उतना नहीं हुआ, मैं सच कहूंगा। हाँ, 2-3 दिन कुछ थोड़ा कलेजा महसूसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे, उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी थी। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में ठाकुर से कह रहे हैं, माँ आपको प्रणाम कर रही हैं। तो केशव की माँ उनको प्रणाम कर रही हैं। ठाकुर हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं, माँ कह रही हैं ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। ठाकुर ने कहा, माँ आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती है। ठाकुर केशव से कहने लगे, घर के भीतर इतना न रहा करो, पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे, ईश्वरी चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर ठाकुर फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखो तुम्हारा हाथ देखो। बालक की तरह हाथ लेकर मानो तौल रहे हैं। अंत में कहने लगे, नहीं तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। फिर लोग हंसते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, माँ कह रही है केशव को आशीर्वाद दीजिए। तो ये केशव की माँ उनको बोल रही है कि केशव को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा उमानाथ बोल रहे हैं। ठाकुर गंभीर स्वरों में, मेरी क्या शक्ति है, वे ही आशीर्वाद देंगे। माँ अपना काम तुम करती हो, लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय हंसते हैं जब 2 भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नापकर कहते हैं, इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर ये सोचकर हंसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी और उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं। फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं। बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी माँ रो रही है। वैद्य आकर कह रहा है, डरने की क्या बात है माँ, मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे, वह खांसी रुकती ही न थी। खांसने की आवाज से सबको कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केसों से अब और नहीं रहा जाता। श्री रामकृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गए। ब्रह्म समाज और वेदों लिखित देवता, गुरुपन, नीच बुद्धि। ठाकुर कुछ मिष्टान ग्रहण करके जाएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे। अमृत ने कहा, यह केशव का बड़ा लड़का है, आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह कहकर मुस्कुराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे। अमृत हंसते हुए, अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए। सभी हंसते हैं। ठाकुर अमृत आदि ब्रह्म भक्तों से केशव की बातचीत करने लगे। ठाकुर अमृत आदि से, बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता, यह शक्ति मैं माँ से चाहता भी नहीं। मैं माँ ये माँ से यही कहता हूँ, माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये केशव के लिए बोलते हैं। क्या कुछ कम आदमी है, जो लोग रुपए चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं, और साधु भी। दयानंद को देखा, वे बगीचे में ठहरे हुए थे, केशव सिंह कहकर झटपटा रहे थे कि कब केशव आए। उसी दिन शायद केशव के यहाँ आने की बात थी। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ान भाषा। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे, इसलिए वे कहते थे, ईश्वर ने कितनी चीजें तो तैयार की और देवता नहीं तैयार कर सके। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। ठाकुर बोल रहे हैं, केशव ही हीन बुद्धि नहीं है, इनमें बहुतों से कहा है, जो कुछ संदेह हो वहां जाकर पूछ लो। मेरा भी यही स्वभाव है, मैं कहता हूँ ये कोटि गुण और बड़े, मैं मान लेकर क्या करूंगा। ये बड़े आदमी ये बड़े आदमी हैं, जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं। श्री रामकृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्रह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जीने से उतरते समय ठाकुर ने देखा नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है, ऐसा अब फिर कभी ना हो। ठाकुर एक दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े। जय गोपाल सेन के घर में शुभागमन। केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में 7 बजे के बाद श्री रामकृष्ण माथा घसागली में श्री जय गोपाल के घर पर आए। भक्तगण न जाने क्या विचार कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं, विवाह तो किया है
परंतु धर्मपंथी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि उन पर भक्ति रखते, उनकी पूजा करते, उनके साथ केवल ईश्वर ही प्रसन्न किया करते, सदा भगवत गीत गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते, किसी से कोई माइक संबंध रखते ही नहीं। उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु और शेष सब असार पदार्थ, रुपया, धातु, द्रव्य, लोटा, कटोरा, यह कुछ छू भी नहीं सकते, स्त्रियों को भी नहीं छू सकते। अगर कभी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाता है वहां सींगी मछली के कांटे के चुभ चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरक जाती है, अवस्था विकृत हो जाती है, सांस रुक जाती है। जब वह धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब उनकी सांस फिर चलने लगती है। भक्तगण कितनी ही बातों को विचार कर रहे हैं। क्या संसार छोड़ देना होगा? पढ़ाई लिखाई करने की अब क्या आवश्यकता है? यदि विवाह ही ना किया जाए तो फिर नौकरी क्यों करनी पड़ेगी? क्या माता पिता को छोड़ देना होगा? मैंने तो विवाह कर लिया है, मेरी संतान भी हो चुकी है, मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना होगा। मेरा क्या हाल होगा? मेरी भी इच्छा होती है कि मैं दिन रात ईश्वर के प्रेम में मग्न रहूं। ठाकुर को देख मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो दिन रात तेल की धार के सदृश निरंतर ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, और मैं दिन रात विषय चिंता करता हुआ घूम रहा हूँ। एकमात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश में बीच बीच में चमक जाने वाली विद्युत ज्योति के समान है। अब इस जीवन समस्या को कैसे सुलझाया जाए? इन्होंने तो स्वयं कर दिखाया, फिर अब भी संदेह ही क्यों? क्या संसार सचमुच बालू की भीत की तरह क्षणभंगुर है? मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? शायद मुझ में शक्ति कम है। यदि ईश्वर पर वैसा तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता। जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है? जिस प्रेम का उदय होने के कारण श्री गौरांग कौपीन धारण कर सन्यासी बन गए, जिस प्रेम के कारण ईशा मसीह अन्य सब चिंताएं भूलकर बनवासी हुए, शरीर छोड़ दिया, जिस प्रेम के कारण राज वैभव त्याग कर बुद्ध देव वैरागी बने, उस प्रेम का एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो यह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाए। अच्छा, जो दुर्बल हैं, जिनमें प्रेम उदित नहीं हुआ, जो संसारी जीव हैं, जिनके पैर माया की जंजीरें से बंधे हुए, उनका क्या उपाय हो? जो हो, मैं इन प्रेम में वैरागी महापुरुष का संग न छोड़ूंगा। देखो ये क्या कहते हैं। भक्तगण इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे। ठाकुर एक सेकेंड में ना हो रहे। सॉरी, एक काम आ गया है तो 5 मिनट में नीचे जाना है। हम एक भजन चला रहे हैं, आप लोग भजन सुनो। कृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं प्रभु देहि श्रीपदराजं देहि श्रीपदराजं देहि श्रीपदराजं शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं
रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या जय जय रामकृष्ण शरणं
कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम 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 कृष्ण प्रणाम। फिर से शुरू कर लेते हैं। अगला टॉपिक है, सॉरी सब से सॉरी। अगला टॉपिक है गृहस्थाश्रम तथा श्री रामकृष्ण। बैकुंठ। हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। तो ये बैकुंठ है, वो बोल रहे हैं ठाकुर से कि हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। ठाकुर कहते हैं ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। बैकुंठ। महाराज संसार क्या मिथ्या है? ठाकुर। जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। जब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है, माया में फंसकर, कामनी कंचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक गाना याद आया उन्हें और फिर वो गाते हैं, उसका भावार्थ है, महामाया की ऐसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं। तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है। मकड़ी जाल में पकड़ी जाती है, परंतु जाने आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहें तो उसे काट कर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी। संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं। अनित्य जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कह रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है कोई नहीं। फिर भी नाती की बाह पकड़े बैठे, उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा, आने जाने की राह है फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। पड़ोसी पूछते हैं, महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखे? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखे? अब ठाकुर बोलते हैं, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुनो। अब गीत का मोमेंट। है मन तो खेती का काम नहीं जानता, ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तो उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट ना हो सकेगी। वह मुक्त केशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी, क्या यह तू नहीं जानता? अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोत कर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता? गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्ति वारी से खेत सींचता जा। गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्ति वारी से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी अपने साथ ले ले। गृहस्थ आश्रम में ईश्वर लाभ उपाय। ठाकुर बोल रहे हैं, गाना सुना, काली नाम का घेरा लगा दो। अभी जो गीत गाया उसी को समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काली नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल नष्ट ना होगी। ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ पाओगे। वह मुक्त केशी माँ का बड़ा ही मजबूत घेरा है, उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते, बड़ा ही मजबूत घेरा है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार न प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है वह देखता है जीव जगत सब ये सब वही बने हैं। बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और जगन माता देखो और उनकी सेवा करो। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याही हुई स्त्री से फिर सांसारिक संबंध नहीं रह जाता, दोनों ही भक्त हो जाते हैं, केवल ईश्वरीय बातचीत करते हैं।
ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। पड़ोसी, वे पुरुष देख क्यों नहीं पढ़ते? ठाकुर, देख पढ़ते हैं परंतु बहुत कम। मनुष्य विषयी मनुष्य ने पहचान नहीं पाते, परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हो। जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हो तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए, नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है, एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल ना हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है, बाबूजी ने क्यों यहाँ मेरा विवाह किया? ना मुझे ही कुछ खाने को मिला, ना बच्चों को ही। ना मुझे ही कुछ पहनने को मिला, ना बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है, तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? आंखें मूंद कर ईश्वर ईश्वर कर रहे हो, ये सब पागलपन छोड़ो। भक्त बोल रहे हैं, ये सब बाधाएं तो है ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते। इस पर और भी कितनी कितनी ही आपदाएं हैं महाराज, तो फिर उपाय क्या है? ठाकुर बोले, संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, बड़ी बाधाएं हैं। ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है। रोग शोक दरिद्र, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के आवारा मूर्ख और गवार। परंतु उपाय है, कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। पड़ोसी, घर से निकल जाना होगा? पड़ोसी पूछ रहे हैं कि घर से निकल जाना होगा? ठाकुर बोल रहे, एकदम नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर एक दो दिन रहो, परंतु संसार में से कोई संबंध न रहे, किसी विषयी मनुष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा न करनी पड़े। या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो। पड़ोसी, सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो? ठाकुर, जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है, वही महात्मा है। जिन्होंने कामनी और कंचन का त्याग कर दिया है, वही महात्मा है। जो महात्मा है वे स्त्रियों का संसार की दृष्टि से नहीं, स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते। यदि स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, ईश्वरी प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती, और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, यह जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण है। पड़ोसी, क्या बराबर एकांत में रहना होगा? ठाकुर, फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरी और चौपाए उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूट सकता। तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भय है? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। तेल लगाकर कटहल काटो, उसमें दूध नहीं चिपक सकता। पड़ोसी, विवेक किसे कहते हैं? वो पूछ रहे हैं, विवेक किसे कहते हैं? ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर सत है और सब असत, इस विचार का नाम विवेक है। सत का अर्थ नित्य और असत का अनित्य है। जिसे विवेक हो गया वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत को प्यार होने करने पर, जैसे देह सुख लोक सम्मान धन उन्हें प्यार करने पर, सत स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार के आने पर ईश्वर की दूर दूर तलाश की ओर मन जाता है। सुनो, यह एक गाना सुनो। भावार्थ है, मन आ घूमने चले काली कल्प तरु के नीचे, ए मन चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियां हैं, उनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना, उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। सुचि असुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा? उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। तेरे माता पिता ये जो अहंकार और अविद्या है, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तू खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। अगर कभी मोह गर्त में तू खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का टूटा पकड़े रहना। धर्माधर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध रखना। अगर ये निषेध ना माने तो ज्ञान खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की संतान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधु में डुबा देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा, और ए प्यारे, तभी तू सच्चा मन बन सकेगा।
मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है, विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है। तब एक काले कल्प तरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना जाता है। उस पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जाएंगे। उन्हें पा जाने पर धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है, अगर कोई चाहे। अब पड़ोसी पूछ रहे हैं, तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? टॉपिक है विशिष्टा द्वैतवाद और श्री रामकृष्ण। ठाकुर बोलते हैं, जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ हुए हैं। तब बोध हो जाता है ईश्वर ही माया और जीव जगत है, जीव जगत भी वही है। अगर किसी बेल का खोपड़ा, गूदा और बीज अलग कर दिया जाए और कोई कहे देखो तो जरा बेल तौल में कितना था, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग अलग करके सिर्फ गूदा तौल पर रखोगे, या तौलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ ले लोगे? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे बेल तौल में कितना था। खोपड़ा मानो संसार है और बीज मानो जीव है। विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गूदा ही सार है तथा खोपड़ा और बीज असार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है, और यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का गोदा है उसी से बेल का खोपड़ा और बीज भी तैयार हुआ है। बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अनुलोम और विलोम, मट्ठे ही का मक्खन और मक्खन ही का मट्ठा। अगर मट्ठा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो जाएगा, यदि मक्खन हो गया हो तो मट्ठा भी हो गया है। आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है, जिनकी नित्यता है लीला भी है। लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उन्हीं को नित्यता भी है, उन्हीं की नित्यता भी है। जो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। बाप, माँ, बच्चा, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुद्ध अशुद्ध, सब कुछ। पड़ोसी पूछ रहे हैं, तो पाप पुण्य नहीं है? ठाकुर बोल रहे हैं, है भी और नहीं भी। वे यदि अहम तत्व रख देते हैं तो भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं। वे एक दो मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पोष डालते हैं। वे पाप पुण्य, भले बुरे के परे चले जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान रहता ही है। तो मुंह से कह सकते हो हमारे लिए पाप और पुण्य बराबर है, वे जैसा कराते वैसा ही करता हूँ, परंतु हृदय से यही जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है। बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी। ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे दास में रख देते हैं। इस अवस्था में भक्त कहता है, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। ईश्वरी प्रसंग, ईश्वरी कर्म, ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं। ईश्वर विमुख विमुख मनुष्यों से अच्छा नहीं लगता। उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवा दूसरा कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। पड़ोसी, महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, क्या उन्हें कोई जान सकता है? ठाकुर, उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई जान नहीं सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं, उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है। तो पड़ोसी पूछ रहे हैं, ईश्वर को कौन जान सकता है? ठाकुर, ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है? हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना होने से ही हो गया। हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत, हमारे लिए तो लोटा भर पानी पर्याप्त है। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी? उसके छकने के लिए तो दो एक दाने ही बहुत है। पड़ोसी, हमें जैसा विकार है उसे लोटा भर पानी से क्या होता है? इच्छा होती है ईश्वरों को 16 आने समझ ले। वो पूछ रहे कि हमें जैसा विकार है, मतलब इतना विकार इतना बड़ा है कि लोटा भर पानी से क्या होगा, इसको इच्छा होती है कि ईश्वरों को 16 आने समझ ले। अब संसार विकार की दवा, मामेकम शरणम ब्रज, ये टॉपिक है। ठाकुर बोलते हैं इसका आंसर, ये ठीक है परंतु विकार की दवा भी तो है। पड़ोसी, महाराज वह कौन सी दवा है? ठाकुर, साधुओं का संग, उनका नाम गुण कीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। मैंने कहा था माँ मैं ज्ञान नहीं चाहता, यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान। माँ मुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्ध भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता।
जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है। गीता में उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण लो, तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा। उनकी शरण में जाओ, वे सुबुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे, तब सब तरह के विकार दूर हट जाएंगे। इस बुद्धि से क्या उन्हें कोई समझ सकता है? सेर भर के लोटे में क्या कभी 4 सेर दूध रह सकता है? और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है? इसीलिए कहता हूँ, उनकी शरण में जाओ, उनकी जो इच्छा हो वे करें। वे इच्छामय है, मनुष्य की क्या शक्ति है। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम आप सभी को। अगर आप में से किसी को कुछ